इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। तन को तन नहीं समझा जिनने, एक खिलौना बना दिया। जब तक चाहा खेला इससे, फिर मिट्टी में मिला दिया। जिस गर्मी में भोजन करने के बाद गर्मी के कारण से हमें दस्त लग जाते, भोपाल की भयंकर गर्मी, उस गर्मी में वो दो उपवास कर रहे थे, लगातार 72 घंटे का उपवास, उसके बाद पारणा। तब भी जिनके साधना से गौरवान्वित हुआ, ऐसे तपस्वी सम्राट हुए हैं। मुनि कुंजर, आचार्य आदि सागर जी, अंकलिकर 7 उपवास के बाद, उपवास पृथक्त्व के बाद आहार करते थे। ये सुना है, आंखों से नहीं देखा, लेकिन शास्त्रों में, किताबों में लिखा है, उनके शिष्य ने कहा है, सत्य ही होगा। शांति सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, ये भी सुना। लेकिन हमारे जीवन का वो सौभाग्य रहा कि तपस्वी सम्राट को तपस्या का प्रैक्टिकल करते हुए देखने का अवसर मिला। वो सिर्फ उपवास नहीं करते थे, 12 तप उनके जीवन में झलकते थे। और आज हम तप पर कोई दूसरी बात ना करें, शास्त्र की कोई गाथा ना सुनाएं। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः, मूल तो यही है कि बाहर के तप व्रत करते हुए स्वरूप में जमे रहने का नाम ही मूलतः तप है। उपवास की परिभाषा ही यहां से बनती है, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासासा विज्ञेयम शेषा लंघनकम विदुः। बोले, जो व्यक्ति कसायों का त्याग करे उसका उपवास सार्थक हो, विषय वासना का त्याग करे उसका उपवास सार्थक हो। इंद्रिय वृत्तियों में पड़ा हुआ है, कसाय छूट नहीं रही है, तो वो उपवास नहीं कहलाएगा, वो केवल लंघन कहलाएगा। लंघन भी कोई बुरी चीज नहीं है। आयुर्वेद शास्त्रों में कहा है, लंघनम परमौषधम, लंघनम प्रथमौषधम। भूखे रह जाना भी एक तरह की औषधि है, कम से कम शरीर को थोड़ा सा लाभ तो हो ही जाएगा, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो रत्नत्रयधारी मुनिराज को उपवास करने से, तप करने से होता है। वेद विज्ञान की अपनी महिमा है। ज्ञानियों, जितना बन पड़े उतना साधना में आगे बढ़िए। रत्नत्रय का तेला हो तो तेला करिए, अनंत व्रत के 3 एकासन हो, चतुर्दशी का एक उपवास हो जाए, वो कर लीजिए। तपस्वी सम्राट के नाम में ऐसे बोलो सन्मति सागर, तो लोग पूछेंगे कौन सन्मति सागर? क्यों? क्योंकि सन्मति सागर नाम के 3-4 साधु हो गए। किसी ने त्रिलोक तीर्थ बनाया, किसी ने शिखर जी में एक आश्रम बनाया, किसी ने 1-2 दीक्षाएं दे दी, और ऐसे सन्मति सागर बोलो तो समझ में नहीं आता है कि कौन सन्मति सागर, लेकिन तपस्वी सम्राट बोलो तो सबको समझ में आ जाता है कि सन्मति सागर, वो सन्मति सागर जो महीने महीने भर का उपवास करते थे, वो सन्मति सागर जिनने जीवन के अंतिम 10 साल तक केवल छाछ पानी, और वो भी 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, पर्यूषण आ गए तो 10 दिन के बाद एक बार लेकर के कठिन तप किया, जो मुश्किल से प्राप्त होने योग्य है, जो दुर्लभ है,
ऐसी सारी चीजें तप करने से प्राप्त हो जाती हैं। तप चाहे सुर राय, कर्म शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। तपस्या तो देवताओं के राजा भी करना चाहते हैं, तब तो इंद्र भी करना चाहते हैं, लेकिन देव पर्याय में संभव नहीं है। यानी देवता रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। आप कहो रात में खाते हैं क्या? खाते तो नहीं हैं, लेकिन नियम नहीं, वहां है ही नहीं पांचवा गुण स्थान, वहां व्रत संकल्प की व्यवस्था ही नहीं है। भले कुछ खाएं ना पिएं, यहां तक कि महीनों सांस भी ना लेना। कहते हैं कि उनकी सांस भी, अगर एक सागर की आयु वाला देवता है तो सांस कितने बाद समय में लेता है? एक पक्ष बाद श्वास लेता है। 15 दिन तक तो सांस ही नहीं लेगा, हैं? एक सागर की आयु वाला 15 दिन बाद तो सांस लेता है। खाना पीना तो छोड़ो, तो उसको उपवास का फल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? गुण स्थान ही वहां चौथा हो सकता है। देवियां ऑलरेडी तैयार रहती हैं, मौज मस्ती के साधन ऑलरेडी तैयार हैं, खाओ पियो मत, लेकिन अविरति तो चालू है ही है। लेकिन इंसान ऐसा है कि संकल्प पूर्वक अगर छोटा सा भी नियम लेता है तो व्रती कहलाता है, तो उसको उसके संकल्प का फल लगता है। 5वां गुणस्थान हो जाता है जब वह देशव्रती बनता है। तप चाहे सुर राय, कर्म शैल को वज्र है, कर्म को कुचलने के लिए वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार का जो तप है ना, सुखदायी तप। आप कहोगे तप करने में सुख होता है कि दुख? एक वक्त पूछ रहे थे कि महाराज जी उपवास करने में तो बड़ी आकुलता व्याकुलता होती है, उपवास करना अच्छा कि भोजन करना अच्छा? भाई भोजन करने वाले तो ढेरों हैं, उपवास करके भी अपने आप को संभाल पाए वो कोई भाग्यवान होता है। अपने परिणामों की गिनती करे, देह और जीव की भिन्नता को समझे। कर रहे ना, अभी आज उनका 7वां उपवास है। उत्तम तप सब माही बखाना, करम शिखर को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। यही सब तो हुआ है आजकल, आज तक यही तो हुआ। ऐसी भिन्न भिन्न पर्यायों में जीव ने खूब दुख भोगे। फिर धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। अति महा दुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे, नर भाव अनुपम सकल, कनक घर पर मणिमयी कलसाधारे। आया ध्यान में? दुर्लभ तो है निगोद से थावर, ये दुर्लभ हो गया। फिर महादुर्लभ, मनुष्य तन मिलना महादुर्लभ है। त्रस्त तो बन गए कीड़े मकोड़े, लेकिन इंसान की योनि तक पहुंचना आपको ही पता नहीं है कि आप कैसे मनुष्य बन गए हैं, बस बन गए हैं। और किसी को तो यही पता नहीं कि पुनर्जन्म भी होता है, दूसरी पर्याय भी होती है, होता है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, फिर सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। अति महादुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभ। अति महादुर्लभ क्या है? अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, विषय कसाय का त्याग करके तप का आदर करना अति महादुर्लभ है। और जो ऐसा करता है समझ लो उसने मनुष्य जीवन के मंगलमय भवन पर
सोने का समाधि का कलसा चढ़ाया, तप का कलश चढ़ाया। अति महा दुर्लभ तप कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, और तपस्वी सम्राट की तो बात ही निराली। अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपहा। ये तप के बाह्य रूप हैं। तपना तो पड़ता है। जब तक तपेली नहीं तपती है तब तक दूध भी गर्मा नहीं होता है। बिना गर्म हुए दूध की मलाई भी नहीं बनती है, और बिना मलाई बने घी भी नहीं निकलता। दूध जमाना है तो भी उसे जमाना पड़ेगा, जामन डालेंगे, नवनीत बनाएंगे, उसे तपाएंगे। जो तपता है वो घी बनता है, जो तपता है वो निखर जाता है, और जो तपता नहीं है वो बिखर जाता है। तप और तप का उल्टा है पत। तप से बना तपन और पत से बना पतन। जो तपता है वो ऊपर चढ़ता है, और जो नहीं तपता है वो पतन के रास्ते पर चला जाता है। इसलिए चाहे छोटे छोटे संकल्प आपके हैं, उनका पालन क्यों ना हो, वो भी एक तरह का तप है। दृढ़ता से रात्रि भोजन त्याग व्रत का आप पालन कर रहे हैं। दिन में ही भोजन करना है, छना हुआ पानी पी, किसी तरह का अभक्ष नहीं खाना है, बाजार की चीजें नहीं खाना है। मद्य मांस मधु का संकल्प पूर्वक पूरी तरह से पालन करना है। कभी हम इनको छुएंगे भी नहीं। ये भी एक तरह का तप है। आप कहोगे महाराज जी हम थोड़ी छूते हैं। भाई आप नहीं मद्य मांस मधु का उपयोग करते हैं, लेकिन इस उपभोक्तावादी युग में किस चीज में ये गंदी पड़ी हुई है। बाजार से पैकेट बंद ले आए, खा पी के फुर्सत हो गए, मालूम पड़ा कि इसमें तो ऐसा सिंबल है, अथवा इसमें तो ऐसे ई नंबर्स, सिंबल तो हरा है लेकिन ई नंबर्स तो ऐसे लिखे हैं। कई चीजें हैं जिसे सरकार मांस में नहीं गिनती। समझना, आशय समझना कि छोटा सा संकल्प पालन करना भी एक तरह का छोटा सा तप है। तपस्वी सम्राट का अनशन तप माने उपवास करना। उनके उपवास का क्रम दिल्ली में क्या हुआ था जी? कब हुआ था दिल्ली में चतुर्मास? 1993, 95, 95। और तब उनका जो चतुर्मास हुआ था, उनका एक क्रम चलता था, एक आहार एक उपवास। पहला महीना खत्म, दूसरा महीना चालू, 2 उपवास 1 आहार। तीसरा महीना चालू, 3 उपवास 1 आहार। चौथा महीना 4 उपवास 1 आहार। मतलब उस पूर्व महीने में उनकी 4 या 5 आहार हो पाएंगे। ये दिल्ली में चला। हमको सुनने को मिला कि दिल्ली के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और महाराज जी के पास पहुंचे कि अभी तक तो आपने 3 उपवास करके एक पारणा वाला सिस्टम रखा, ठीक है, लेकिन अब आप आगे मत करना। महाराज जी ने कहा तुम हमारे गुरु हो क्या, जो हमें समझाने और मना करने आ गए? नहीं नहीं जी महाराज जी, हम तो आपके भक्त हैं, सेवक हैं, लेकिन आप उपवास मत करना, शरीर खूब क्षीण हो गया है। शरीर क्षीण हो गया है तो कोई कुश्ती करने जाना है क्या? तपस्या ही तो करना है। तपस्वी सम्राट किसी किसी को लगता है बहुत कठोर थे, लेकिन वो बहुत नवनीत के समान थे, और लंबी तपस्या करने के बाद भी कई बार विनोदी स्वभाव में भी आ जाते थे। हाँ, बोले महाराज जी यही दिल्ली के ही लोग आए थे एक शायद कुंजबन में, और उनने कहा कि महाराज जी आप पहले से तो बहुत कमजोर हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई कुश्ती खेलने थोड़ी जाना है, कुश्ती खेलने थोड़ी जाना है, कमजोर हो गए तो हो गए, अगर हमें कुश्ती करने जाना हो तो फिर हम थोड़ा सा शरीर की संभाल करें। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज जी अगर आप 4 उपवास करोगे तो
तो हम भी आपके साथ उपवास करेंगे। महाराज जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। दिल्ली का आदमी और कह पड़े कि हम भी उपवास करेंगे, तो उसके मुंह से शब्द ही निकलना अपने आप में देश का सौभाग्य है। थोड़े श्रावक हैं जो डटे हुए हैं, बाकी तो ऐसा सोचते हैं कि क्या जरूरत पड़ी, अच्छे से भोजन करो, पूजा करो। महाराज जी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, चलो आप लोग अगर उपवास करोगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर हम उपवास करते हैं और हमारे साथ आप भी करने को बैठोगे ना हमें रोकने के लिए, तो हम रुकेंगे तो नहीं। आपके कारण से हमारी और लोगों ने सोचा कि यहां तो मरना ही है। अगर सच में इनके साथ बैठ गए तो ये तो 4 से 8 कर देंगे, और अपन जो है वो तो उन्होंने नमोस्त किया कि जो अच्छा लगे सो आप करो, हम तो कह दिया है कि कर लेंगे, होना तो एक भी नहीं। भक्ति बस कह देते ना, महाराज जी अगर आप आहार पर नहीं उठेंगे आज तो हम भी नहीं उठेंगे। मालूम पड़ा कि वो तो नहीं उठे। अब आपके पेट में जब चूहे कूदते हैं तो बार बार उनके पास जाते हूं, महाराज जी क्या करूं। ऐसा होता है। कभी कभी शिष्य लोग भी क्या करते हैं, गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं, देखा कि उनने उपास मांगा, महाराज जी ने कहा ना पढ़ाई पर ध्यान दो। देखा कि उनने उपास मांगा, महाराज जी ने को भी मना कर दिया कि अभी तो परसों ही तो किया था, जाओ बैठो। हैं उसी में कोई और पहुंच गया, उसने सोचा सबको मना कर रहे हैं, अपन भी मांग के देखो, सबके बीच में थोड़े से अपन भी छाती फुलाने जैसे हो जाएंगे कि देखो हमने मांगा तो था, उनने नहीं दिया, और तुमने मांगा और उनने कह दिया कर लो, मैं उपवास कर लूं, कर लो। फिर देखो उनको तो मना किया, उनको मना किया, सबको मना किया, और मैंने मांगा तो मुझे दे दिया। गुरु के परीक्षा के लिए कुछ भी करना नहीं, दूरदर्शी होते हैं कि कौन किस ढंग से क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या इसका उद्देश्य है। सरल जरूर होते हैं तपस्वी, गुरुजन सरल जरूर होते हैं, लेकिन उनको सबका सब कुछ अंदाज होता है, पता पड़ता है कौन कितने पानी में है और कौन कितना सच्चा है। तप करते थे गुरु महाराज, हम आंखों से देखते थे। चंपापुर में तो क्या तबीयत हो गई, 9 उपवास के बाद उनकी चल रहे थे पहले से 2-2 उपवास। हाँ तो क्या होगा भाई, शरीर तो शरीर है। पूरी हालत खराब हो गई। भागलपुर की समाज ने खूब निवेदन किया, नहीं उठे। हम पूरी समाज आके यहाँ बैठ जाएंगे, 10 के बाद तो उठ जाओ, नहीं उठे। उपवास उपवास मतलब उपवास। और जब 11वें दिन उठे तो देवताओं ने भी झमाझम बारिश कर दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।